नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। NICL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई 500 पोस्ट के लिए जो भर्ती आई है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अकॉर्डिंग, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है 24 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी और पोस्ट इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है, तो आप यहाँ पे इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पेज पे आने के बाद इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डेट और यहाँ लास्ट डेट और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है और यहाँ पे एज की जो क्राइटेरिया होने वाली है सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड की गई है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे लिंक ऑनलाइन एक्टिवेट, ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों, इस पर केवल अपडेट नहीं है। तो लिंक एक्टिवेट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट नेशनल इंश्योरेंस पे चला जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे करना क्लिक। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट 500 असिस्टेंस का इस पेज को ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको बताया गया है 6 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट होगा। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, दूसरा फोटो एंड साइन, तीसरा डिटेल, फिर उसके बाद प्रीव्यू, फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद पेमेंट। तो चलिए हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम लिखेंगे मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अगेन आपको कंफर्म फर्स्ट नेम आपको मेंशन कर लेना है। अगर आपके नाम में मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करिएगा। फिर इसके बाद कंफर्म मेल में मोबाइल कंफर्म मिडिल नेम में दोबारा फिल करेंगे, लास्ट नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पे कंफर्म नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है जो भी आपका कंप्लीट नाम होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर किसी कैंडिडेट का केवल सिंगल नाम है तो वो ये सिंगल नाम ही और लिखेगा, कंफर्म नाम लिखेगा, यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करेंगे। दोबारा से आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा गया है, आपके पास अवेलेबल है मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका अल्टरनेट है। तो दोस्तों क्योंकि जो भी रेड मार्क स्टार मार्किंग दी गई है वो कंपलसरी है और बाकी सब आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद @ उसके बाद जो भी आपका डोमेन रेंज होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म मेल आईडी पर आपको दोबारा से अपनी जो कंप्लीट मेल आईडी फिल करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे भेज दिया जाता है और यहाँ पे आपका शो भी होता है। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ की स्कैनिंग के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम बताया गया है। यहाँ पे स्पष्ट लिखिएगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं अब स्पष्ट बताया गया है कि यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, क्लियरली आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका ऐसा नहीं कि आपका डल हो। तो यहाँ पर आपको अगेन आपको गाइडलाइंस दी गई है स्कैनिंग एंड फोटोग्राफ की, इस पर आप क्लिक करके स्कैनिंग एंड फोटोग्राफ की जो गाइडलाइंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटो आप कैसा होने चाहिए। फ़ोटो बताया गया है कि पासपोर्ट साइज होना चाहिए फ़ोटो और इसका स्टाइल कलर पिक्चर के होने चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका यहाँ पे जो कलर टेकन अगेंस्ट एंड कलर प्रेफरेंस वाइट बैकग्राउंड, जो भी आपका फ़ोटो होगा वो कलर में होगा और यहाँ पे जो बैकग्राउंड होने चाहिए वो आपका यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और इसमें स्पष्ट बताया गया है कि कैंडिडेट सीधे दिखना चाहिए कैमरे के सामने और दोनों आपके कान दिखने चाहिए और यहाँ पे सनलाइटेड ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बिहाइंड कोई भी रोशनी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पीछे कोई परछाई भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा रिक्वायर दी गई है। तो आप दोस्तों यहाँ पर प्रॉपरली सीधे आप देख करके अपना फ़ोटो 25 से 50 KB के अंदर वाइट बैकग्राउंड में आप फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब। सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब बताया गया है कि यहाँ पे आपको करना है, आपको वाइट पेपर पे यहाँ पे ब्लैक पेन से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ब्लैक इंक पेन से आपको जो है साइन अपलोड करना है। तो यहाँ पे पेन और ब्लैक पेन से आपको अपलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर लगने वाला है वो आपको लगेगा कैसा आप देख सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि जो आप हैंड डिक्लेरेशन देंगे वो आप कैपिटल लेटर में नहीं देंगे, वो आप जो अपने एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग
जो भी आप मिक्स कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे मिक्स कंटेंट आपका लिखा जाता है आपको। और यहाँ पे स्कैनिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो अभी मैं यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर की बात किया गया हूँ। तो अभी हम फ़ोटो और सिग्नेचर आपको दिखा देते हैं अपलोड करके वाइट बैकग्राउंड का। अब यहाँ पे आपको स्कैनिंग फोटोग्राफ आप कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट होगा फ़ोटो उस वहाँ पर आप चले जाइए और फ़ोटो को अपलोड कर लीजिए। तो हमें आप फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आपने फ़ोटो रखी हुई होगी। चलिए हमने वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो अपलोड कर लिया। 20 से 50 KB के अंदर आपको फ़ोटो की रेंज रखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोटो प्रॉपरली अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आई कन्फर्म दैट माई वैलिड फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे साइन को अपडेट कर लेना है। आपको यहाँ पे बताया गया है साइन यहाँ पे अपलोड करेंगे। रनिंग हेड में आपका साइन होता है उसको अपलोड कर लेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका पूछा जाएगा। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद प्रीव्यू, फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वैकेंसी ऑफ स्टेट UTRU आपसे पूछा जा रहा है किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं या आपके स्टेट में वैकेंसी खाली है आपको अपने स्टेट को चूज कर लेना है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू नो रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज आप स्टेट। यहाँ पर आप पूछा जा रहा है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप उसकी भाषा जानते हैं, यस पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट की जो लैंग्वेज भाषा है भाषा को चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी कैटेगरी होगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे अगर यस सेलेक्ट करते हैं तो उसके यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, फिर उसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू नीड टू कंपनीज टाइम एंड एग्जामिनेशन, यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों जो ये वाली पॉइंटेड है आपका यहाँ पे सारी पॉइंटेड को आपको छोड़ देना है और आपको यहाँ पे जहाँ आ जाना है आर यू पर्सन विद ए सेक्रीफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर डिफरेंस सेक्शन 2 ऑफ RPWD एक्ट 2016 एंड नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 2 द सेट एक्ट हैवन डिफिकल्ट इन वेटिंग। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपके 2016 के अकॉर्डिंग सेक्शन अधिनियम के अकॉर्डिंग आप जो है बॉडी में डिसेबिलिटी है यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसके बाद भी आपको यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटी होती है इसके टाइमिंग बढ़ाने की और जो भी इसकी अलग से टाइमिंग मिलती है इसके बारे में इसमें बताया गया है कि आपको अगर डिफेक्टेड है तो आपको अगर टाइमिंग एक्स्ट्रा चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए 10-5 मिनट तो नो करेंगे। तो इसमें दोस्तों ये जो डिसेबिलिटी होती है जिनके बॉडी में उनके लिए होता है जो प्रभावित हो जाते हैं किसी वजह से तो उसके लिए है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो है जन्मदाती से प्रभावित है तब इसके लिए फैसिलिटी है और ये जो है आपकी जो फैसिलिटीज़ है ये जैसे कि एक्ट जैसे किसी में पहले से अवेलेबल थे गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में आपको यहाँ पे किसी वजह से आपको बॉडी डिसेबिलिटी हो गई इसमें आपको छूट की बात की गई है। तो ये दोनों आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आर यू विंडो डिकवर्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेट देन हस्बैंड हु हैव नॉट रिमेंड। इसका मतलब दोस्तों कि आपकी शादी हो चुकी है, आप जो है विधवा हो चुकी हैं, आपकी शादी हो चुकी सॉरी क्या आप विधवा हैं, क्या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आपका हस्बैंड जो है अभी जीवित नहीं, आपने दोबारा से शादी नहीं किया है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू एक्टिंग एम्प्लॉय नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी, ऑफिस कोड और सब भी देना पड़ेगा डिटेल्स। अगर आप नहीं है तो आप नो पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, यस या नो अपने अकॉर्डिंग पूछ करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू डिस्चार्ज एक्स सर्विसमैन, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
फिर इसके बाद अगर आप हैं डिस्चार्ज तो यहाँ पे टाइमिंग और यहाँ पे डेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू डिपेंड सर्विस स्किल्ड इन एक्ट, आप सर्विसमैन थे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका डिसेबिलिटी सॉरी दोस्तों सर्विस के अकॉर्डिंग किल्ड हुए हैं, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपको रिलीजियस ऑफ विच बिलोंग टू धर्म आपसे पूछा जा रहा है, जो भी आपका धर्म होगा धर्म यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी चूज करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका प्री एग्जामिनेशन कहाँ देना चाहते हैं प्री एग्जामिनेशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको लगे नज़दीक वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे इसके स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी ज़िला में आपका करवाया जा रहा है उस ज़िला का यहाँ पे सिटी का नाम यहाँ पे शो होगा, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ में एग्जामिनेशन जो सेकेंड वाला है उसकी यहाँ पे आप स्टेट चूज करेंगे। इसी तरीके से एग्जाम सिटी आपको चूज कर लेना है। फिर इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग मेंशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव ट्विंस ब्रदर या सिस्टर, अपने अकॉर्डिंग यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाए जेंडर ट्विंस आपका है तो हाईलाइट मतलब हाइड हो जाएगा क्योंकि आपने नो चूज किया है। फिर इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है अनमैरिड मैरिड विंडो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद फादर्स नेम आपसे पूछा जा रहा है, जो भी आपके फादर्स नेम होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद मदर्स नेम मेंशन करेंगे, जो भी आपकी माता जी का नाम होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे मैरिड अगर चूज करें तो आप यहाँ पे हस्बैंड नेम या वाइफ नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आने के बाद करस्पेंडिंग एड्रेस आपको फिल करना है, जो भी आपका विलेज है आप यहाँ पे विलेज मेंशन कर लीजिए। करस्पेंडिंग एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इसमें आप पोस्ट मेंशन कर लीजिए, इस वाले बॉक्स में जो भी आपका पोस्ट है पोस्ट मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद स्टेट का नाम मेंशन करेंगे और एरिया का जो भी आपका पिन कोड है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है और यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके चला आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग जीएसटी लगाना चाहते हैं या परमानेंट के अकॉर्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे के अकॉर्डिंग जीएसटी लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग जीएसटी लगेगा। अगर आप परमानेंट अकॉर्डिंग जीएसटी लगाना चाहते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप जहाँ पे अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आपकी जीएसटी यहाँ पे सिलेक्टेड की जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस तरीके का ओपन हो जाएगा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज का। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपके आर्ट्स साइंस कॉमर्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद टाइमिंग आपसे पूछी जा रही, पासिंग डेट आपका कब था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपकी पासिंग डेट थी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेते हैं जो भी पासिंग ईयर थी। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है, कितने परसेंटेज थे। फिर इसके बाद ग्रेड क्या था, फर्स्ट सेकेंड क्लास या पास, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो वर्किंग एक्सपीरियंस डिटेल आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे अगर नो कर देंगे, अगर आप कहीं भी वर्क नहीं किए हैं तो आपका ये सारी डिटेल हाइड हो जाएंगे, फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो यस करके आप अपने डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट वर्किंग और यहाँ पे आपने कब स्टार्ट किया, कितने टाइमिंग किया, नेचर ऑफ ड्यूटी आपका वर्क क्या था, आपने क्यों छोड़ा, और यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितने साल का एक्सपीरियंस है टोटल, यहाँ पे मंथ आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो डू यू वांट विश टू अवेलेबल बेनिफिट ऑनलाइन प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यहाँ पे अगर ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ऐसे और जो आते हैं यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यस कर देंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज आप नो, आप क्या लैंग्वेज बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। चलिए मैं हिंदी मेंशन कर लेता हूँ।
आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश अगर बोल सकते हैं तो इंग्लिश मेंशन करिए। केवल एक ही भाषा कंपलसरी है, और भी भाषा आपको जानकारी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डिटेल्स सब शो हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को मिला लीजिएगा। सब कुछ सही है तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करिएगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे अगेन आपको इस तरीके का मैसेज आएगा, आपका यहाँ पे ओके हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइंस बताया गया है कि आपको लेफ्ट हैंड थंब में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों हम बता दें कि अगर आप जो है डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको होम पेज पे चले आना है। यहाँ पे आपको जो डाउनलोड नोटिफिकेशन उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे 14 नंबर वाले पेज पे चले आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिक्लेरेशन दिया गया है। इसको आपको हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो जो भी आपका लिखा है, आपका नाम जो भी नाम है, सन ऑफ डॉटर, फादर नेम, यहाँ पे जो भी विलेज डिस्ट्रिक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। ये सारे आपको अपने हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग जैसा लिखा है हूबहू ऐसा ही आपको टाइप कर लेना है रनिंग हैंड में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, आप जैसे ही रनिंग हैंड में कंप्लीट कर लेंगे उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी क्राइटेरिया, आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आपका अंगूठा होगा उसको आपको अपलोड कर लेना है। मेरे केस में दोस्तों अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसी तरीके से हैंड राइटिंग भी आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। हैंड राइटिंग आपको हमने बताया है कि 14 नंबर वाले पेज पे इसको क्या करना है, आपको प्रॉपरली आपको अपने हैंड से लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे कैप्चर्स फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, जिससे कि आपका जो अपलोड डॉक्यूमेंट हो जाएगा 5वें नंबर पे। ये अगर फिंगर और आपने अगर जो हैंड राइटिंग एप्लीकेशन दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं आप अपना पेमेंट फुल कर लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर NICL का फॉर्म फिल किया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।